औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.6 मैथ्स साइंस ग्रुप 9th क्लास, एक नहायत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट पेपर के हवाले से भी उस टॉपिक के साथ मैं नवीद अहमद राजपूत लेक्चर्स यूट्यूब चैनल की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। तो बिला ताख़ीर हम जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि हमने जो है वो क्रैमर मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस में कन्वर्ट करके उसको क्रैमर मेथड के थ्रू सॉल्व करना सीखा था। तो अब हमारे पास जो दूसरा मेथड रह गया है इन्वेरिएंट मेथड, इन्वर्स जो है उसके रूल्स के मुताबिक हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 ही लिखी है ताकि आप लोगों को इजीली जो है, चूँकि मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 ही आपको सॉल्व करवाई थी क्रैमर मेथड में, तो अभी भी हम प्रॉब्लम नंबर 1 को ही सॉल्व आउट करेंगे। तो जैसा कि आपके पास मौजूद है, आप देख रहे हैं 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। एक्सरसाइज जो है वो हमारी 1.6 है। लिहाजा अभी मैं इसको सॉल्व आउट करना शुरू करेंगे हम। तो आपको याद होगा क्रैमर मेथड में हमने 3 मैट्रिक्स बनाए थे, 3 कॉलम बनाए थे। यहाँ पर भी हम 3 कॉलम ही बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम जो होगा हमारा वो होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा वो A होगा, और A जो है वो एक 2x2 मैट्रिक्स होगा। उसका ऑर्डर जो है 2x2 होगा, 2x2 मरतबे का एक कॉलम होगा। इसके अंदर एज इट इज़ जैसे हमने वहाँ बनाया था उसी तरह हमने इसके सारे अददी सर उठा के रख लेने हैं। 2 - 2 3 और 2। इसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे X। जो कॉलम X होगा हमारा, उसके अंदर हमारे सारे मुतग़य्यरात आएंगे। जैसे कि X और Y है तो मैं इसमें X और Y रख लूँगा। इसके बाद एक कॉलम हमारा बनेगा B कॉलम के अंदर हम बराबर के इस तरफ वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे 4 और 6। नाउ अब दोबारा आप देखें इसको, हमने क्या किया, हमने 3 कॉलम बनाए। पहला बनाया कॉलम X, उसके अंदर हमने जैसे पिछली दफ़ा रखा था तमाम जो है वो अददी सर रख लिए मुतग़य्यरात के, 2 - 2 3 और 2। ठीक है, X के अंदर X और Y एज इट इज़ आ जाएगा, और B के अंदर बराबर के इस तरफ वाली वैल्यूज़ 4 और 6 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम ज़रा इसको टैली करते हैं, इस रकम को, इस क्वेश्चंस को। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 3 कॉलम बने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल A बनाया हमने, देन फिर X बनाया। ये दोनों हमने बराबर के इस तरफ से बनाए हैं। ठीक है, बराबर की एक साइड से बनाए, फिर उसके बाद बराबर आया, और उसके बाद B, यानी कि A और X हमने जो है वो एक साइड से बनाए, और B हमारा जो मैट्रिक्स है वो बराबर की एक जानिब से बना। अब आप अगर इस चीज़ को समझें, गौर से देखें, थोड़ा सा इसका मुशाहिदा करें, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि सर हमारे पास A की वैल्यूज़ मौजूद हैं, B की भी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जबकि X जो है वो हमारे पास उसकी कुछ रियल वैल्यूज़ नहीं है। X और Y मुतग़य्यरात हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, लिहाजा हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो जब मैं इस को फाइंड आउट करने के लिए इसको ट्रांसपोज करूँगा, यहाँ मैं आपको ट्रांसपोजिशंस का बताता जाऊँ। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, ट्रांसपोजिशन मैथ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोजिशन, यानी कि ट्रांस से मीन तब्दील करना, पोजीशन जगह, यानी कि जगह को तब्दील करना। अब जगह तब्दील करने के लिए मैथ्स में बाकायदा आप लोगों को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जो रकम यहाँ पर प्लस में होगी वो बराबर के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी, जो यहाँ माइनस में है वो बराबर के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगी, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड होगी, और जो यहाँ डिवाइड का हो रही है वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगी। ये ट्रांसपोजिशन का एक सिंपल सा रूल है। तो अब जैसा कि हम यहाँ देखेंगे कि हमने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज किसको करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे A को, क्योंकि A की वैल्यू हमारे पास है। हमने फाइंड आउट करनी है X की वैल्यू, और जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उसको एक तरफ रखा जाता है, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ मूव हो जाती हैं। लिहाजा हम यहाँ रखेंगे X = B/A।
यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके वो डिवाइड, यानी कि यहाँ ज़रब हो रहा था, इधर आके तकसीम हो जाएगा ट्रांसपोजिशन के नतीजे में। अब जब मैं इसको ट्रांसपोज करके ले आया हूँ तो ये देखें x बराबर है a इनवर्स b, यानी कि a की ताकत +1 थी, अब जब वो ऊपर आएगा तो -1 के साथ आएगा, उसकी ताकत जो है वो -1 हो जाएगी और इसी तरह a इनवर्स b हो जाएगा। अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि x कालब जो है वो मेरे पास मौजूद है, b कालब भी मेरे पास मौजूद है, जबकि a इनवर्स मेरे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं a इनवर्स मालूम करूँगा और किस तरह करूँगा, a इनवर्स बराबर है एडजाइंट ऑफ a ओवर डेटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि मैंने पहले a का एडजाइंट लेना है फिर a का डेटर्मिनेंट लेना है। तो जब मैं इसका डेटर्मिनेंट और एडजाइंट लूँगा तो जब मैं इसका डेटर्मिनेंट और एडजाइंट लूँगा तो पहले मैं डेटर्मिनेंट लूँगा इसका, ताकि अगर मेरा कालब जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स निकलता है, नादर कालब आता है मेरा, तो फिर मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैं इस क्वेश्चन को आगे लेके जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। लिहाजा मैं इसका डेटर्मिनेंट लूँगा तो डेटर्मिनेंट इसका 2 -2 3 and 2। नाउ डेटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू क्या होगा जी, 2 टाइम 4 माइनस फार्मूले का और 3 टाइम 6 और ये माइनस, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे जी, अब हम डेटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 4 माइनस प्लस 6, सो डेटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 10। ये हमारे पास a का डेटर्मिनेंट आ गया। इसके साथ ही मैं a का एडजाइंट भी ले लूँगा। एडजाइंट ऑफ a हमने फाइंड आउट करना है, तो एडजाइंट ऑफ a कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, हम इसी तरह ये जो दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों की, यानी कि 2 and 2, इन दोनों की हमने जगह तब्दील कर देनी है और बाकी दोनों वैल्यूज़ के साइन तब्दील कर देने, यानी कि जो प्लस का है 2 जो है वो माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया, और 3 प्लस था, यहाँ माइनस हो गया। आपको बात समझ आ चुकी होगी। क्या करना है, हमने वतरी अरकान की जगह तब्दील करनी है और गैर वतरी अरकान की अलामतें तब्दील कर देनी है। सो अब मैं एक का इन्वर्स लेने जा रहा हूँ। मुझे एडजाइंट चाहिए था, तो एडजाइंट मेरे पास पहले से मौजूद है जो मैं मालूम कर चुका हूँ, 2 2 2 एंड -3 ओवर, और डेटर्मिनेंट जो है वो मेरा 10 है, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि इसमें आसानी हो जाए। a इनवर्स इज इक्वल टू 2 2 2 एंड -3 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसको और जो है वो जहाँ तक ये सॉल्व हो पाए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a इनवर्स इज इक्वल टू 2 over 10, 2 over 10, now 2 over 10 minus 3 over 10. So a inverse is equal to 5 time to 1 time to 5 time to 1 time to 5 time, और इसी तरह 1 over 5 1 over 5 1 over 5 और -3 over 10। ओके, अब यह हमने a इनवर्स मालूम कर लिया। अब आपको याद होगा कि हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमारी इक्वेशन बनी थी, जो हमारा फार्मूला बना था, वो फार्मूला हमारा बना था x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b, और x हमने फाइंड आउट करना था। a इनवर्स हमारे पास था नहीं, रिक्वायरमेंट थी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसको b से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगर लिखूँ इस तरह करके कि a इनवर्स b इज़ इक्वल टू, तो a इनवर्स हमारे पास क्या आया, 1 over 5 1 over 5 1 over 5 और -3 over 10। तो अब b हमारे पास क्या है जी, b जो है वो हम देख लेते हैं। b हमारे पास है 4 and 6, ठीक है। b जो है हमारे पास क्या है, 4 and
6। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ज़रब देंगे हम। कालब को ज़रब देना सिंपल है, आपको मैंने सिखाया हुआ है पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं किस तरह ज़रब देंगे। हमने पहले जो हमारी कितार है, पहली कितार को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली कितार को कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस ये 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसी तरह दूसरी कितार को भी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -3/10 ज़रब 4 जमा 1/5 ज़रब 6। सो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। किस तरह, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसी तरह आपने इस पहली जो है वो आपका जो आपकी रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं इसकी प्रोडक्ट्स क्या आएंगी। तो इसका हासिल ज़रब क्या आएगा, तो आप देखें सिंपली 4 1 टाइम 4/5 प्लस 6 1 टाइम 6/5, यहाँ 4 3 टाइम -12/10 प्लस 6 1 टाइम 6/5। लो जी, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखें A इन्वर्स B इज़ इक्वल टू, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें तो आपके पास 5 आएगा। तो 5 1 टाइम 5 और 1 4 टाइम 4 प्लस 5 1 टाइम 5 1 6 टाइम 6। नाउ 10 का और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा जी, 2 5 टाइम और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और 5 1 टाइम और 1 टाइम, ठीक है। तो इस तरह 5 2 टाइम 10 आ जाएगा। नाउ 10 1 टाइम और ये हो जाएगा -12 और 5 2 टाइम, यानी कि 5 2 बार 10 और 2 6 बार 12 प्लस का, ठीक है। लें जी, ये आपका हो गया। अब आप यहाँ आ जाएं, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। A इन्वर्स B इज़ इक्वल टू क्या होगा जी, आपके पास हो गया 4 + 6 इज़ इक्वल टू 10/5 और यहाँ पर प्लस माइनस क्या, सो 0/5। सो A इन्वर्स B इज़ इक्वल टू 5 1 टाइम 5 2 टाइम 2 और 0 हो गया। और जो A इन्वर्स B है हमारा, वो हमारा था x के इक्वल, ठीक है, क्योंकि हमारा फार्मूला यही था ना, x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स B। और जो हमारा x मैट्रिक्स था वो था x और y के इक्वल। नाउ अब हम ये कह सकते हैं कि A इन्वर्स B में जो ऊपर वाली वैल्यू है, यानी कि x इज़ इक्वल टू 2 और नीचे वाली वैल्यू जो है y इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो इस तरह हमारा जो है वो इन्वर्जन का एक तरीका मैंने मुकम्मल कर दिया है। मैं दोबारा रिवाइज़ करूँगा कि हमारे पास सिंपली फार्मूला बनेगा x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स B। तो हमने A इन्वर्स लेना है, इन्वर्स लेने के लिए एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, वो लेने के बाद B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ले जी, ये मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। मैं इसी तरह इसमें से 3 कॉलम बनाऊंगा। A एक 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। उसमें आपको मालूम है कि हमने तमाम अद्दी सर लिखने होते हैं। 2 y के साथ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 6 और 5। नाउ अब हम लिखेंगे x, तो x के अंदर हमारे पास सिर्फ जो है हमारे वेरिएबल्स आएंगे x एंड y। इसी तरह हमारे पास b आएगा, तो b के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 3 और 1, जो कि हमारे बराबर के दूसरी जानिब वाली वैल्यूज़ हैं। तो अब हम इसको सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि हमने a और x जो है वो एक तरफ से बनाए, जबकि b हमने दूसरी तरफ। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। तो ट्रांसपोजिशन में क्या होगा कि x इज़ इक्वल टू b/a, यानी कि b ओवर a, और इसी तरह x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b। मैं a का इन्वर्स लेने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया कि a का इन्वर्स लेने का फार्मूला क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है।
तो हमने डिटर्मिनेंट लेना है ए का। अब ए का डिटर्मिनेंट हम पहले ले लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू इसी तरह 2, 1, 6 एंड 5। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5 2 टाइम 10 माइनस 6 1 टाइम 6। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 4। एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं इसका एडजाइंट लूँगा। एडजाइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हम पहले कर चुके हैं, क्या करेंगे जी, हमने जो हमारी सिंगुलर एंट्रीज़ हैं, सॉरी डायगोनल एंट्रीज़ हैं, डायगोनल एंट्रीज़ को हम रिप्लेस कर देंगे इस तरह करके, और जो हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, गैर वतरी अरकान हैं, उनकी हम पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, उनके साइन चेंज कर देंगे। सो ये हमारे पास एडजाइंट ऑफ ए आ गया। इसी तरह अगर मैं अब इसका इन्वर्स लेने की बात करूं, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास एडजाइंट ओवर डिटर्मिनेंट होता है, तो ये हो जाएगा 5 -1 -6 और 2 ओवर 4 हो जाएगा। ठीक है। सो ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 5 ओवर 4 -1 ओवर 4 -6 ओवर 4 2 ओवर 4। नाउ 2 1 टाइम 2 2 टाइम 2 2 टाइम और 2 3 टाइम। ठीक है। सो ए इन्वर्स बराबर है 5/4 -1/4 1/2 और -3/2। ये मेरे पास ए इन्वर्स आ गया। ठीक है। तो ए इन्वर्स हमने मालूम कर लिया, तो हमने मालूम होना चाहिए कि हमारा फार्मूला क्या बना था। हमारा फार्मूला बना था x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब जब हमने ए इन्वर्स बी मालूम करना है, तो ए इन्वर्स हमारे पास मौजूद है, मैं इसको b से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ए इन्वर्स b। सो ए इन्वर्स क्या हुआ जी, ए इन्वर्स हमारे पास आया 5/4 -1/4 1/2 -3/2 और ज़रब बी। बी क्या है जी, बी है 3 और 1। सो ए इन्वर्स बी बराबर है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, उसी तरह पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/3 मल्टीप्लाइड 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस -1/4 ज़रब 1। ठीक हो गया। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3/2 ज़रब 3 1/2 ज़रब 1। तो ये हमारे पास जो है वो एक इसका बन गई है कंडीशन। तो मैं इसको अब सॉल्व करूँगा, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। ले जी, तो ये हमारे पास ए इन्वर्स बी आ गया था इस तरह करके। तो अब हम जब ए इन्वर्स बी को सॉल्व आउट करेंगे, तो ए इन्वर्स बी इज़ इक्वल टू, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 5 बार 15/4 और जमा इंटू -1/4। इसी तरह -9/2 जमा 1/2। ये हमारे पास ए इन्वर्स बी आ गया। सो ए इन्वर्स बी बराबर है क्या जी, अब देखें 15/4 -1/4 -9/2 जमा 1/2। अब हम जब इसको हल करने जाएंगे, तो ए इन्वर्स बी बराबर है, इसका हम एलसीएम लेंगे 4 और 4 का, तो ये एक जैसी जो है वो डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम इसको इसी तरह रख लेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो 4 1 बार 4 और 1 15 बार 15 माइनस 4 1 बार 4 और 1 1 बार 1। इसी तरह यहाँ पर 2 और -9 जमा 1। सो ए इन्वर्स बी बराबर आ जाएगा किसके, 14/4 और -8/2 के। 2 7 बार और 2 2 बार, 2 1 बार, 2 4 बार। सो ए इन्वर्स बी बराबर है 7/2 और -4 के।
ये तो हमने क्वेश्चन कर दिया। अब हम जब इसको देखेंगे कि हमारे पास जो x था वो बराबर था a इन्वर्स b के, और x बराबर था x और y के। सो हमारी x की वैल्यू जो है वो 7/2 आई है, चूँकि x इज इक्वल टू a इन्वर्स b था और x कालब जो था वो हमारा x और y था। इसी तरह y जो है वो हमारा -4 आया है, लिहाजा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व आउट हो गया। हम इसको आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ प्रॉब्लम नंबर 5 है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, उसमें लिखा हुआ था इफ़ पॉसिबल, तो मैं उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्यों पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस, वो हैं 3x - 2y = 4 एंड -6x = 4y = 7। ठीक है, -6x + 4y = 7। सो मैं अब इसमें कॉलम बनाऊंगा, मैट्रिक्स बनाऊंगा। सो a जो है वो 2/2 का एक कॉलम बन जाएगा, इस तरह 3 - 2 -6 एंड 4। इसके बाद x बनाऊंगा मैं, जैसे हम इन्वर्जन मेथड में बार बार बनाते आ रहे हैं, तो वो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे x एंड y। फिर b बनाऊंगा तो b में हमारा एक बराबर की दूसरी जानिब वाली जो वैल्यूज़ हैं 4 एंड 7, ठीक है, वो आ जाएंगी। अब जैसे जैसे ये वैल्यूज़ आती जाएंगी तो हमें पता चलता जाएगा कि हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और किसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वही काम कि x = b और x = a इन्वर्स b। नाउ हमें a इन्वर्स चाहिए, तो a इन्वर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो a इन्वर्स जो होता है उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो क्या होगा, इस तरह करके हम दो स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, 3 - 2 -6 और 4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 3 times 12 माइनस और माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम 12। लें जी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू +12 -12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि a जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक नादर कॉलम है, लिहाजा इसका हल मुमकिन नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम इतना लिखेंगे चूँकि कॉलम a एक नादर कॉलम है, लिहाजा हल मुमकिन नहीं। नहीं जी स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमने इन्वर्जन मेथड एक्सरसाइज नंबर 1.6 को सॉल्व किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने दो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो क्लियर करवाए, और एक जो है प्रॉब्लम नंबर 5 मैंने सॉल्व आउट करवाई, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कब पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।